Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटली रिलैक्स कीजिए अपने आप को और अपने शोल्डर्स, अपनी स्पाइन और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए और आरामदेह हालत में रखिए और अपना पूरा जो फोकस है वो अपने सांस इनहेल और एक्सहेल पे पूरा अपना फोकस रखिए, अपनी आंखें बंद रखते हुए। और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखते हुए इनहेल करते हुए, और जब एक्सहेल करेंगे तो अपनी लेफ़्ट वाली कान को लेफ़्ट वाले शोल्डर की तरफ, शोल्डर अपनी जगह पे रहेंगे, सांस को चलता रहने दीजिए, फिर इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए राइट वाले शोल्डर की तरफ आइए। राइट एंड लेफ़्ट अपना कान उसी तरह से मूव कीजिए, फिर इनहेल करते हुए फिर अपने राइट वाले शोल्डर की तरफ सांस चलते रहने दीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ। फिर इनहेल करते रहते हुए आप 3 दफ़ा इस तरफ और 3 दफ़ा इस तरफ कीजिए अपने राइट और लेफ़्ट साइड पे, लेकिन अपने शोल्डर को रिलैक्स रखिए। दोबारा से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे, फिर इनहेल करते हुए सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाइए, सांस चलता रहने दीजिए। और इसी तरह से हर एक जो भी हम लोगों ने पोस्चर किया उसको हम लोग राइट लेफ़्ट अप डाउन पूरी तरीके से 3 तरह से इनको परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारे जो सर्वाइकल एरिया है इसमें पूरी तरीके से मोबिलिटी आए और वार्म अप्स हम लोग अच्छी तरीके से कर सकें अपने इस वाले पोर्शन को। अब हम लोगों ने मेंटल से अपने गर्दन को और अब हम अपने शोल्डर को, इसके लिए इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाइए, अपने दोनों बाजू आप अपने हाथ मिला भी सकते हैं और इनको अलहदा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारे जो शोल्डर हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट हो, पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ टक इन हो और हमारे जो कान हैं हमारे बाइसेप्स के साथ लगे रहें। और इनहेल एक्सहेल जारी रखिए 3 सेकंड 5 सेकंड। अपने हाथों को मिला भी सकते हैं, उंगलियों को उंगलियों में डाल के एक उंगली सीधी करते हुए पूरी तरह से अपनी स्पाइन को लंबा कीजिए और फिर एक्सहेल करते हुए वापस। इसको आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं ताकि हमारे शोल्डर पूरी तरीके से वार्म अप हो। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसमें रिलैक्स रखते हुए अपने राइट वाले हाथ को, अपने लेफ़्ट वाले हाथ को अपने राइट वाले घुटने पे और अपने दूसरे हाथ को घुमाते हुए बिल्कुल सेंटर पे रखिए और अपनी कमर से ट्विस्ट कीजिए पीछे की तरफ, सांस लेते रहिए और इस तरह से इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ अपनी गर्दन को घुमाइए और सांस को चलता रहने दीजिए। इसी तरह से आप 3 तरफ इस और 3 दफ़ा इस तरफ दोनों साइड्स को पूरी तरीके से अपनी कमर पे, वेस्ट पे पूरी तरीके से इसको स्ट्रेंथन करेंगे और इसको वार्म अप करेंगे। अब हम लोग एक और पोस्चर करने जा रहे हैं, कैट एंड काउ हम लोग करेंगे, जिसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और हमारी जो कमर है उसको हम लोग पूरी तरीके से वार्म अप करेंगे। अपने दोनों बाजुओं को अपने थाइस के मुताबिक लाते हुए इनहेल करते हुए पूरी तरीके से ऊपर और फिर एक्सहेल करते हुए अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर उठा लीजिए, चिन को चेस्ट के साथ, पेट अंदर होगा और सांस को चलता रहने दीजिए। फिर इनहेल कीजिए। अब हमारी कमर बिल्कुल सेंटर से नीचे होगी और इसी तरह से एक्सहेल करते हुए देखिए हमारे शोल्डर नहीं हिल रहे, सिर्फ हमारे जो पूरी तरह से शोल्डर ब्लेड्स हैं वो पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मूव कर रही है। एक्सीलेंट। इनहेल और एक्सहेल को जारी रखिए और पूरी तरीके से ये वाला पोर्शन भी हमारा वार्म अप हो चुका। अब हम लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अब इस पोजीशन में बैठिए। अब हम लोगों ने पहले अपने ब्रेन, फिर कंधों, फिर इसी तरह से नीचे हम लोग पूरी तरीके से अपना वार्म अप कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वार्म अप क्या करेंगे कि हम लोग अपनी दोनों टांगों को सीधा करते हुए अब हम लोग बटरफ्लाई में आएंगे।
इसके लिए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने दोनों जो ग्रॉइन एरिया है, हमारा निचला हिस्सा, इसको हम पूरी तरीके से वार्म अप करेंगे, जिससे हमारे घुटने, हमारे एंकल और हमारे जो दोनों हिप जॉइंट्स हैं ये पूरी तरीके से मूव कर रहे होंगे। इंजॉय कीजिएगा इसको पूरी तरीके से। शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा खींच के मत रखिएगा, गर्दन भी ढीली ढाली रखिएगा, लेकिन स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होगी। और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाइए। 5 सेकंड से शुरू कीजिए, 10 सेकंड, हर रोज़ इसमें 10-10 सेकंड का इजाफा करते रहिए। अब अपनी लेफ़्ट वाली टांग को आप अपने राइट वाली थाई पे रखिए। इनहेल करते हुए इसे ऊपर लेके आइए, 3 सेकंड काउंट कीजिए और फिर एक्सहेल करते हुए हाथ से दबाते हुए नीचे। इससे हमारी जो टांगों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेशली हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा। और इसी तरह से हम अब दूसरी तरफ अपनी टांग को दूसरी वाली थाई के ऊपर रखेंगे। इनहेल करते हुए इसको उठाएंगे, अपने चेस्ट तक लेके जाएंगे, 3 सेकंड काउंट करेंगे, सांस लेते रहेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे 3 से 5 सेकंड। और आहिस्ता आहिस्ता हम इन सेकंड्स को बढ़ाते जाएंगे ताकि हम मैक्सिमम इससे बेनिफिट्स ले सकें। अब इसी तरह से 3 साइड्स एक साइड पे, 3 साइड्स दूसरी साइड पे, इसी तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। अब अपनी टांगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और अपने दोनों पाँव को एक साथ मिलाएंगे, ताकि यहाँ पे जो प्रेशर आया हमारी थाइस पे, हमारे एंकल जॉइंट्स पे, इसको हम लोग रिलैक्स कर सकें। अब अपने पाँव को पीछे की तरफ इनहेल करते हुए दोनों पंजों को खींचिए और एक्सहेल करते हुए दोनों पंजों को ज़मीन की तरफ। फिर इनहेल करते हुए अपनी तरफ खींचिए और एक्सहेल करते हुए नीचे ज़मीन की तरफ। सांस को चलते रहने दीजिए। इसी तरीके से इसको 3 से 5 दफ़ा परफॉर्म कीजिए। हमने मैंट्रल, फिर गर्दन, फिर अपना पूरे तरीके से इस पूरे एरिया को वार्म अप कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करने जाएंगे डाउनवर्ड डॉग में, जिसमें हम लोग जो बिगनर्स के लिए बड़ा शानदार पोस्चर है, जिसमें वो अपने स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी थाइस को, अपने शोल्डर्स को, अपने जो पेट के मसल्स हैं, पेट को पूरी तरीके से अंदर खींचे रखिए, पूरा प्रेशर देंगे, कुछ देर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि बिगनर्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे। फिर दूसरी दफ़ा जाएंगे, पूरे हाथ के पंजे को खोल के रखेंगे, उंगलियां पूरी ज़मीन पे होंगी। अगर शुरू में हमारी एड़ियाँ नहीं भी लगती तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। फिर रिलैक्स करेंगे कुछ देर के लिए और इसको 2 से 3 दफ़ा परफॉर्म करेंगे, ताकि पूरी तरीके से हम लोग अपने पूरी बॉडी को वार्म अप में लेके आ सकें। अब नेक्स्ट फिर इसी तरीके से हम लोग टेबल टॉप पोज में आएंगे और यहाँ से फिर हम लोग चाइल्ड पोज में जाएंगे, ताकि अपने आप को रिलैक्स कर सकें। बिगनिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मसल जो है वो वर्कआउट में जब लेके आए तो प्रॉब्लम होता है। अब इसी तरीके से हम लोग दोबारा से टेबल टॉप में आएंगे और फिर यहाँ से अपनी एक टांग को अपने दोनों बाजुओं के दरमियान लाते हुए, मैं आपके लिए चेंज करता हूँ इसको, हम लोग ट्रायंगल पोज में आएंगे। अब इसमें हमारा जो एक पाँव है, एक टांग है और उसके जो पंजे हैं वो दीवार की तरफ हैं। फॉर एग्जांपल राइट वाली साइड पे देखिएगा पाँव और लेफ़्ट वाली साइड पे पाँव को देखिएगा। दोनों बाजू इनहेल करते हुए खोलेंगे और थोड़ा सा राइट साइड पे झुकते हुए हम अपना राइट वाला बाजू अपने एंकल पे रखेंगे। अगर शुरू में नहीं भी नीचे हम लोग हो सकते तो हम लोग घुटने, दूसरा वाला हाथ बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन घुटने इसमें दोनों हमारे सीधे होंगे। स्टर्नम हमारा पूरी तरीके से खुला हुआ, सांस को लेते रहेंगे। अगर हम ऊपर देख सकते हैं गर्दन घुमा के ऊपर देखेंगे, वरना नीचे भी। दोबारा से इनहेल करते हुए वापस आएंगे और अपनी साइड को चेंज कर लेंगे। अब देखिए हमारी लेफ़्ट वाला पाँव और इसी पोजीशन में हम लोग नीचे आएंगे। देखिए दोनों बाजू एक सेहत में हैं, हमारी गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल है और पाँव के दोनों जो घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे। और यहाँ से इनहेल करते हुए वापस 3 टाइम हम लोग एक साइड पे करेंगे, 3 टाइम हम लोग दूसरी साइड पे करेंगे, ताकि हम लोग दोनों को इक्वली बैलेंस्ड कर सकें और दोनों को इक्वली वार्म कर सकें। नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसमें और ऐड करेंगे और वो सबसे पहले तो हम अपने आप को वार्म अप कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि वार्म अप में जाके हम अपने आप को दोबारा से रिवाइटलाइज कर सकें। सांस को चलते रहने दीजिए, अपनी पेशानी को, अपने घुटनों को मैक्सिमम खोलेंगे और अपने दोनों पाँव को
अंगूठों को साथ लगाएंगे। दोबारा से हम लोग वापस आएंगे, हम एक और पोस्चर करेंगे वॉरियर के नाम से। तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से ट्रायंगल की तरह हमारे होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे कि हमारा 90 डिग्री पे होगा हमारा, यानी घुटना और हमारा एंकल एक ही पोजीशन में आप देख रहे हैं। हाथ उसी तरह के इनहेल करते हुए ऊपर होंगे और देखिए घुटना बिल्कुल हमारा 90 डिग्री पे है। पिछला हमारा घुटना बिल्कुल सीधा होगा, हाथ बिल्कुल सीधे, राइट लेफ्ट करके देख लीजिएगा अपनी गर्दन को घुमा के। और यहाँ से पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, बिल्कुल हम लोग एक सेहत में हैं इस पोजीशन में। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए स्टे करेंगे, सांस को चलते रहने देंगे और यहाँ से फिर हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। जो अगर हम राइट पे थे लेफ़्ट पे करेंगे, लेफ़्ट पे थे राइट पे करेंगे। अब दोबारा से घुटने को थोड़ा सा बेंड करेंगे 90 डिग्री पे रखते हुए, यानी हमारा घुटना हमारे पाँव से आगे नहीं जाएगा। इनहेल करते हुए दोनों अपने बाजू फैलाएंगे और जिस तरफ हमारा घुटना है उसी तरफ हम अपने बाजू को, अपनी गर्दन को देखते रहेंगे। फिर इनहेल, इसको भी हम लोग उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे 3 टाइम राइट 3 टाइम लेफ़्ट साइड पे, ताकि दोनों साइड्स हमारी जो है वो पैरेलली वार्म अप हो सके। कुछ देर के लिए हम लोग रिलैक्स करेंगे और हम अब वॉरियर 2 में जाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हम लोग सेम, लेकिन यहाँ पे हम अपनी कमर को देखें ट्विस्ट किया और जिस तरफ हमारा घुटना था उस तरफ हमने मोड़ दिया। दोनों अपना बाजू अब कानों की तरफ उसी तरह से उठाएंगे और फिर सांस को चलते रहने देंगे। शोल्डर को रिलैक्स, गर्दन को रिलैक्स, देखिए 90 डिग्री पे। अब इसी तरह से हम लोग अपनी साइड को चेंज करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी घुटना 90 डिग्री पे रखते हुए, यानी हमारा एंकल जॉइंट और हमारा घुटना एक सेहत में, बाजू अपने दोनों उठाइएगा और सांस को चलते रहने दीजिए। यहाँ से दोबारा से इनहेल 3 टाइम लेफ़्ट, 3 टाइम राइट, और फिर दोबारा से हम लोग चाइल्ड पोज में या फिर हम लोग रैबिट पोज में भी आ सकते हैं, ताकि अपने शोल्डर पे आने वाले प्रेशर, घुटनों पे आने वाले प्रेशर, थाइस पे आने वाले प्रेशर को रिलैक्स करके सांस को चलने दीजिए और दोबारा से वापस उठेंगे। अब हम लोग अपने आप को मज़ीद रिलैक्स करने के लिए एंड पे, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है, पाँव दोनों मिला के रखिए, पाँव के अंगूठे आपस में मिले होंगे, हाथ ऊपर उठाते हुए और एक्सेल करते हुए अपनी कमर से हम लोग बैंड करेंगे, यानी अपनी स्पाइन को लेंथन करते हुए, लंबा करते हुए नीचे। अगर हम घुटने सीधे रखिएगा, भले हम कितना भी फोल्ड हो सके, लेकिन घुटने सीधे रहने चाहिए ताकि जितना प्रेशर आया वो रिलीज़ हो सके। अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ते हुए अपने सर को दरमियान में रखिए और इसको नीचे ज़मीन की तरफ आने दीजिए। सांस लेते रहिए, पेट अंदर की तरफ होगा, घुटने बिल्कुल सीधे होंगे और हम लोग सांस को जारी रखेंगे। इससे हम लोग रिवाइटलाइज हो जाएंगे, हमारा ब्लड जो है वो पूरी तरीके से फ़्लो करेगा पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेट होके, और हम लोग रिलैक्स महसूस करेंगे। जो टांगों पे प्रेशर आया, घुटनों पे आया, शोल्डर्स पे आया, पहले हम लोग अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे, कुछ देर के लिए सांस लेंगे 3 से 5 सेकंड, और फिर हम लोग बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे ताकि ब्लड पूरी तरीके से फ़्लो कर सके। अब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम लोग इसी तरीके से कुछ देर के लिए, जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी तरीके से हम लोग बैठेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, जैसे आप करें, या फिर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा सीधा करते हुए लेट जाएंगे, जिसको हम लोग शवासन या फिर डेड पोज कहते हैं। इसमें आप अपने आप को पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए और पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए, जिस्म के हर पोर्शन पे अपने महसूस कीजिए रिलैक्सेशन को। एंड विद दिस, थैंक यू वेरी मच।